सुदामापुरी से द्वारिकापुरी चले, पहुंच गए। कुछ दूर चले, थक गए, कई दिनों से भोजन नहीं हुआ। प्यारी परीक्षित, आई है थोड़ा विश्राम करूं फिर चलूं द्वारिकापुरी। और जैसे ही विश्राम करके सोए, नींद खुलती है तो सीधे द्वारिकापुरी के द्वार पर पूछा, भैया यहाँ से द्वारिका कितने दूर है? बोले महाराज ये तो द्वारिके है, कहाँ जा रहे हो पुत्र देवता? जो भगवान के द्वारपाल हैं उन्होंने प्रणाम किया, आओ आओ द्विजवर, तुम्हारे चरण और तुम्हारे मस्तिष्क के ललाट और तुम्हारे शिखा सूत्र को देखकर ये लग रहा है कि आप परम तपस्वी ब्राह्मण है, कहीं न कहीं से आप आ रहे हैं, किससे मिलना चाहते हो? सुदामा ने कहा, वो मेरे छोटे बचपन का यार है, नाम है श्री कृष्ण। मैं उसी सखा से मिलने के लिए सुदामापुरी से आकर आया हूं। भगवान के इस अंगरक्षकों ने, द्वारपालों ने सुंदर संदेश दिया गोविंद को, प्रभु आपसे मिलने के लिए आपका बचपन का सखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे सुदामा का नाम प्रभु सुने, श्रीमद् भागवत के इस पुराण संहिता में वेद व्यास जी ने सुदामा से द्वारपालों की कोई भेंट हुए पूछे हुए हैं, और प्रथम देवणी से चलकर 7 देवणियों वाली द्वारिका को पार करते हुए भगवान कन्हैया के उस परम पावन राज सिंहासन तक सुदामा पहुंचे हैं, जहां पर भगवान अपने परम प्रिय प्रियतमा रुक्मिणी जी के साथ विराजमान। भगवान ने देखा है, पहले तो ले जा करके उनको सुआसन पर बिठाया और विधि विधान से, अरे रुक्मिणी जाओ, ब्राह्मण का दी आया है, इसके चरणों के रज में वो तपस्या की तपो मूर्ति में मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं जो गुणानुवाद करते हैं, इनके चरण के स्पर्श से जो प्रगति लगी हुई रज है, एक एक जन्म के पाप और ताप का विनाश करने वाली है। जाओ जल ले आओ। रुक्मिणी मैया गई, स्वर्ण का थाल और स्वर्ण का लोटा खाली लेकर के आई। अरे विदर्भ नंदिनी जल ले आओ। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु इस ब्राह्मण का चरण धोने के लिए द्वारिका में ऐसा कोई पवित्र जल है नहीं जिस जल से इस ब्राह्मण के चरण धोए जा सके। बोले दुनिया का सबसे परम पवित्र जल है गंगा जल, जाओ गंगा जल ले आओ। रुक्मिणी ने मन ही मन उत्तर दिया, प्रभु वो तो गंगा का उद्भव तुम्हारे नख के अग्रभाग का स्पर्श करके, आपके चरण का स्पर्श कर कर प्रकटा है। क्या अपने चरण के स्पर्श से प्रकटे हुए गंगा के जल से इसके ब्राह्मण के चरण धो करके आप कीर्ति लगा दोगे, अपने श्रेयस में कुयस का प्रवेश करा दोगे क्या? भगवान ने कहा, विदर्भ नंदिनी पुनः दिया आदेश, जाओ समस्त तीर्थों का जल सागर में समाहित है, सागर का जल ले आओ। मैया गई, लेकिन फिर खाली लोटा लेकर लौटे। क्या हुआ? बोले प्रभु वो सागर का जल महाराज अगस्त की कान से प्रकटा हुआ दूषित जल है। भगवान ने विचार करने लगे कि ऐसा कोई जल है नहीं जिससे सुदामा के चरण धो सके। बड़ी बड़ी विवाही हैं, अपने पीताम्बर से एक रज गोविंद झाड़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े कंटक लगे हैं उनको बड़ी सावधानी से निकाल रहे हैं। सुदामा असहनीय दर्द हो रहा है, रहने दो लाला, सखा कन्हैया रहने दो। सुदामा जी महाराज के चरणों को गोविंद ने कहा कि आज तो मैं चरण धो के रहूंगा। दाहिने नेत्र से गंगा और बाएं नेत्र से जमुना का प्रादुर्भाव कर दिया भगवान ने कि ऐसो विभाल विबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुंजोए देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल शोभग धोए। हाय सखा हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए तय न कितै दिन को। भगवान के नेत्रों से गंगा और जमुना प्रवाहित हो गई। सुदामा के चरण धोए और विधि विधान से विदर्भ नंदिनी के पूजन कर करके ले जा करके रुक्मिणी के उस पलंग पर आसन पर विराजमान कर जहाँ स्वयं विराजते रे प्रभु। जल जल पान कराया और प्रश्न कर बैठे कि कछ भावी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। चाप पोटली कांख में रहे था वसीले तो। सुदामा ने पहले तो बहाना बनाया, लेकिन गोविंद ने भाभी के द्वारा दिए गए उस प्रसाद को लिया और एक मुट्ठी गोविंद ने। लेकिन जब जो विधाता ने सुदामा के ललाट पर गोविंद के द्वारा गुरु और मित्रता के भाव में किए गए चना की चोरी के अपमान में विधाता लिखना और कुछ चाहते रहे, लेकिन जब भगवान ने भगवान से चोरी करके चना खाया तो लिखना कुछ था। श्री लिख चुके थे, श्री इच्छा जाओ भगवान के मित्र हो, कुबेर की संपदा तुम्हें देता हूं। लेकिन जब सुदामा ने गुरु माता द्वारा दिए गए चने को बने भगवान से चोरी करके खा लिया तो शब्द को पलट दिया। स्त्री छाया यक्ष को छाया कर दिया, जाओ लक्ष्मी विहीन बन जाओ। लेकिन जब आज भगवान ने देखा हमारा मित्र इतना कष्ट पा रहा है, विधि के विधान को पलटना है, अर्थात स्त्री को स्त्री रखने दिया और एक ही मुट्ठी में छाया को यक्ष श्री यक्ष जाओ कुबेर की संपदा तुम्हें प्रदान करता। दूसरा मुट्ठी उठाया, महारानी रुक्मिणी ने प्रणाम करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया। एक दिन तो पहुंचे हैं, दूसरे दिन विश्राम, तीसरे दिन भगवान ने बड़े प्रेम से सुदामा को वही उत्तरीय वस्त्रों को देकर विदा किया, जिन वस्त्रों को पहन कर करके वो सुदामापुरी से विचार करने लगे। कहा मैं इतना दीनहीन, कहाँ वो द्वारिकाधीश के पति। धन्य हो प्रभु तुम्हारी अनुरक्ति, भगवान ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारा अनुराग, तुम्हारा वैराग्य में सदा संसार को यश रूप में गाया जाएगा। प्रभु आपने इस सुदामा पर बड़ी कृपा की। इतना चिंतन करते करते सुदामा महाराज भगवान के नामों का आश्रय लेकर के द्वारिकापुरी सुदामापुरी होकर चल पड़े। बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कुछ लोग महान आलसी हैं, जानते हो, जो क्षण जो पल तुम्हारे सामने अभी प्रकट है ये आपके जीवन में अब कभी लौट के आने वाला। और एक बात और बता दूं ना, मन रहा है कि बता ही दूं, ये जो कंजूसी करके बैठे हैं मुंह में बड़े बड़े लड्डू भर भर करके, पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा ना सुहाय। जैसे चढ़ते जोर के बुखार आई, चाहे जितना स्वादिष्ट भोजन हो सबका स्वाद विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिसके मन में पूर्व जन्म का जो प्रायश्चित है वो भगवान का नाम लेने के लिए उत्तर नहीं करता। इसलिए भगवान की शरण में बैठे हो तो पूर्व जन्म के पाप को विनष्ट करके गोविंद के गोद में बैठो। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद सीता गोविंद राधा गोविंद गोविंद गीता गोविंद गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण गोविंद हरे भगवान हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण। बोलो वासुदेव भगवान की। समय कम है हो, हम चाहते रहे दौड़ ले, जितना आलसी लोग आए इनके आलस दूर हो जाए, लेकिन ये सब बड़े भाग्यशाली है कि भगवान के नाम काई से बचे नहीं गए। बहुत ऐसे भक्त हैं जो तन्मय हैं, तत्पर हैं, संलग्न हैं, एक क्षण भी भगवान के मुखारविंद की कथा को, भगवान की कथा से अपने को हटाना। और कुछ लोग तो मारता है खर्राटे, जय हो लगी है खर्राटे की नींद। कुछ सोता है, कुछ सरोता है, पड़ोसी को काट रहे हैं, ना हम ना बैकुंठ जाएंगे ना तुमको बैकुंठ जाने देंगे। और कुछ ऐसे हैं जो परम सुधीर श्रोता हैं, सुविज्ञ तो नहीं है, अनभिज्ञ हैं भगवान की कथा से, लेकिन सुधीर श्रोता है। भगवान का सुयश पान करने में इनकी अनुरक्ति और भगवान की भक्ति के प्रति अनुरक्ति और भक्ति दोनों उनके अंतःकरण में। आइए, भगवान ने माँ देवकी के 6 पुत्रों को, मरे हुए 6 पुत्रों को ला करके दुग्ध पान कराकर उन्हें ब्रह्मा के श्राप से मुक्त कर करके ब्रह्मलोक भेज दिया। गुरुदेव भृगुदेव महाराज भृगु ने 3 देवताओं की परीक्षा कर करके भगवान को सर्वश्रेष्ठ प्रदान, नारायण को सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान कर दिया। और भगवान शंकर ने अपने एक शिष्य को, बृकासुर को वरदान देकर भगवान शंकर भी संकट में, और बृकासुर ने जिसका नाम पड़ा है भस्मासुर, भस्मासुर ने भगवती पार्वती को देख करके कहा था, प्रभु मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। वरदान पाकर भगवान शंकर को ही भस्म करने के, पार्वती को छीनने के लिए चल पड़ा। लेकिन नारायण भगवान ने साधु का वृद्ध बाण ब्राह्मण का वेश धारण कर करके बृकासुर के उस परम मनोरथ को विफल करके बृकासुर को परम धाम भी जाने के लिए बादरानी भगवान सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, कृत्वादैत्यवधं कृष्ण शरामो यदभिर्वृतः भुवोतार्यन भारव जभिष्टम जनयत कलिम। भगवान को आए 125 वर्ष का समय समाप्त होने लगा। समय कुछ ही समय बचा। भगवान विचार करने लगे। सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, जब भगवान ने अपने ही स्वजन परिजनों को देखा कि इतने बलवान और इतने उन्मादी हैं कि साक्षात काल को भी संसार में पराजित करने की क्षमता इन महाराज प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध सब में है, तो भगवान ने अपने कुल का संहार करने का ही निर्णय सुखदेव भगवान ने कहा कि प्यारे, भगवान ने संसार में फैलाए हुए धर्म का आश्रय निर्मूल न हो, कलिकाल का आगमन हो रहा है, उसके पहले मैं अपने उस कुल की अपकीर्त को फैला न दे, अपने कुल का ही संहार करके मैं संसार सागर से। प्यारे परीक्षित, भगवान ने पिंडारक क्षेत्र में इन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों का आगमन किया। पिंडारक क्षेत्र जानते हैं कहाँ है? जो सोमनाथ गए ना, उससे कुछ ही दूर पर 3 नदियों का संगम क्षेत्र है, और वह है हरिणा, कपिला और सरस्वती। 3 देवियां, तीनों नदियां तीनों तरफ से आकर के, जो पश्चिम मानी यहाँ सरस्वती हैं, आकर के सागर में सम्मिलित हुए। उस क्षेत्र का नाम पिंडारक क्षेत्र। महाराज विश्वामित्र, अत्रि, वशिष्ठ, कर्ण, दुर्वासा, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा सभी ऋषि भगवान की प्रेरणा पा करके चातुर्मास व्यतीत करने के लिए उस पिंडारक क्षेत्र में पधार गए। आज यदुवंश के उद्दंड कुमार
खेलते खेलते महाराज शाम के इत्यादि बड़े बड़े वीर, चूंकि सोमनाथ से द्वारिका से सोमनाथ की दूरी लगभग 142 किलोमीटर है, ये उद्यम कुमार खेलते खेलते कहाँ पिंडारक क्षेत्र पहुंच गए। महाराज जाम्बवती नंदन शाम को स्त्री का आवेश बनाया, एक मटकी फोड़ करके उनके पेट में बांधी, बड़ा सा घूंघट बनाया, नख से शिख तक श्रृंगार किया और पिंडारक क्षेत्र में आए हुए ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के जाकर चरणों में प्रणाम कराया। श्री राधे। निवेदन किया, प्रभु ये अभी नवविवाहिता है, कुछ ही दिन पहले इसका विवाह हुआ है, ये गर्भ से है, ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी होगी। ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और ध्यान कर करके जैसे ही नेत्र खोला चिल्ला पड़े एक स्वर बिहारी, दोस्तों यदुवंशियों, धन और बल के घमंड में इन संतों का असत्कार करने वाले, इसके गर्भ से न बेटा न बेटी बल्कि तुम्हारे कुल का यदु कुल का संहार करने वाला लोहे का मूसल पैदा होगा। जैसे शाम का पेट खोल करके देखा तो लोहे का मूसल गिर गए चरणों में। संतों ने कहा कुछ नहीं हो सकता, गए हैं महाराज उग्रसेन के पास। महाराज मैं तो आज बर्बाद हो गया, मैंने खेल खेल में महाराज सांब को स्त्री बनाकर पिंडारक क्षेत्र में ब्रह्मज्ञानी ऋषियों की थोड़ी सी मैंने मजाक की, उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम्हारे कुल का समापन करने वाला लोहे का मूसल पैदा होगा। ये मूसल है महाराज। महाराज उग्रसेन ने कहा तुम लोग वीर हो, जाओ पत्थर की चट्टान उठा लाओ और इस लोहे के मूसल को इतना घिसो, इतना घिसो इसका नाम ही मिट जाए। पत्थर को उठाया, समुद्र के जल से जैसे घिसना शुरू किया तो पत्थर और लोहे को घिसने से कण निकलते हैं। कण समुद्र की लहरों से इकट्ठा होकर के पिंडारक क्षेत्र में जाकर शंखोधार क्षेत्र में ऐरका नाम की गोंदला नाम की घास के रूप में प्रकट हुए और जो लोहे और पत्थर के घिरने से लाल लाल द्रव निकलता है वो समुद्र की लहरों से इकट्ठा होकर पिंडार बने शंखोधार क्षेत्र में जो है पश्चिमानी गंगा के किनारे एक कुएं में मैरा नाम की मदिरा के रूप में इकट्ठा हुआ। भगवान को पता चला, भगवान ने श्राप का अनुमोदन कर दिया। यदि भगवान चाहते, जैसे ही महामतिमान उद्धव को पता चला कि यदुकुल का संहार हुआ है, मैंने श्राप हुआ है, कुछ दिनों के बाद गोविंद के पास है, प्रभु बचा लो, हे नाथ हे करुणा निधान मुझे अपने साथ ले चलना। ये उद्धव तुमसे एक क्षण भी अलग, जैसे प्राण के निकलने पर शरीर निष्प्राण अचेतन होता है वैसे आपके चले जाने से उद्धव भी अचेतन हो जाएगा। निवेदन करेंगे, थोड़ा आज प्रसंग ज्यादा है, 10 मिनट ज़्यादा 7-8 मिनट और लगेगा, 10 मिनट वैसे से ज़्यादा नहीं है। निवेदन करते हैं क्योंकि उधर बड़ा धूप रहती है, श्रोता को आने में हमको सुनाने में दोनों में कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ तो कोई कठिनाई हुई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भगवान की कृपा की करुणामयी रस बरस रहा था, इसलिए कोई कष्ट और फिर कष्ट संसार में है, भगवान की गोद में कष्ट है। गर्मी तब तक लगती है जब तक यहाँ पर आप बिठाते और जहाँ गोविंद की गोद में बैठे तो गर्मी भगवान ने अनुमोदन कर दिया। और उधर मने महामतिमान उद्धव को विकलता देख करके परम ज्ञान का उपदेश देने लगे। जैसे ही भगवान अगले दिन सुधर्मा नाम की सभा में बैठे, वैसे ही समस्त ब्रह्मादि के देवता मनुष्य का रूप धारण करके सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश किया। प्रभु आपके आने का प्रयोजन परिपूर्ण हो चुका, एक करुणा निधान। अब आप इस धराधाम को छोड़ कर करके गोलोक धाम, जब से आपका गोलोक धाम से आगमन हुआ है वो गोलोक धाम भी खाली है। आप अपनी अपनी लीलाओं का संवरण करके समस्त लोगों के स्वामी बन कर करके इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम पधारे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा यदुकुल को श्राप हो चुका है,
तुम लोग चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद मैं अपने कुल का, संसार का भार दुष्टों का तो उतार दिया, लेकिन अपने कुल का भी भार उतार करके गोलोक धाम में शीघ्र पधारूंगा। देवता लोग शिव भगवान के गोविंद के चरणों में प्रणाम कर करके जैसे गए, तो महाराज उद्धव को परम ज्ञान का उपदेश देते हुए भगवान ने अनेक संवाद श्रवण करा करके मोह के पास को ज्ञान रूपी तलवार से विखंडित कर करके परम धाम अर्थात मेरी अपनी कीर्ति का आश्रय देकर भगवान को, उद्धव को बद्री विशाल जाने के लिए भगवान ने विवश कर दिया। अरे उद्धव, जब तुम चले जाओ तो हमारी कीर्ति का यशोगान कौन संसार में फैलाएगा। अंत में उद्धव ने प्रश्न किया, गुरुदेव हे जगदीश, मेरे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे अशांत मन को शांति प्रदान कर दो। यमा कत विधा प्रोक्त नियमो वारिकर्षण कह समा को दमः कृष्ण का तितिक्षादति प्रभु किम दानम किम तपः शौर्यम किम सत्यम मृतमुच्यते कस्तागा किम धनम चेष्टम को यज्ञः कच दक्षिणं पुंसा किस्सद बलम कृत्रिमन बगोलाभस्य केशव का विद्या हरि पराका श्री किम दुःखम दुःखमेव च का पंडिता कस्य मूर्खा का पंथा उत्पतस्य च का स्वर्गो नरका कस्य ते गोबंधुरो रुत किम ब्रह्म। प्रश्न किया, काढ़्य गोदर द्रोवा कृपना काका ईश्वर एतान प्रश्नान मम ब्रूहि विपरीता सतपते। एवं प्रभु, मेरे इन अनेक प्रश्नों का उत्तर देकर उस उद्धव को मोह पास से बने विरक्त कर दो। हे प्रभु, हे ऋषिसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के। हे प्रभु, सम क्या है, दम क्या है, तितिक्षा क्या है, धैर्य क्या है, दान, तपस्या, शूरता, सत्य, नृत्य का स्वरूप बतलाइए। हे प्रभु, त्याग क्या है, तपस्या क्या है, दक्षिणा कौन सी वस्तु है। हे गोविंद, पुरुष का सच्चा बल क्या है, भग किसे कहते हैं, लाभ क्या वस्तु है, उत्तम विद्या, उत्तम लज्जा और सुख और दुख क्या है, पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं, स्वर्ग और नरक किसे कहते हैं, भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है। हे प्रभु, निर्धन धनवान और निर्धन किसे कहते हैं, कंजूस कौन है, ईश्वर किसे कहते हैं। हे भक्त वत्सल, ये मेरे विविध प्रश्नों का उत्तर देकर इस उद्धव पर अभीष्ट कृपा। भगवान ने कहा कि हंसा सस्तमस्तेयम असंगो हीरि संचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम शर्यम क्षमा भयम शौचा जनस्तपो महाश्रद्धातिथ्यम दर्शनम तीर्थाटनम परार्थे तुष्टिराचार्य सेवनम। हे उद्धव, यम और नियम 12 प्रकार के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा, असंचय, अधिक धन का आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, विरक्तता, ये सभी आचार माने ये यम और नियमों के आधार हैं। हे उद्धव, बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है, इंद्रियों का संयम रखना ही दम है, न्याय के द्वारा दुख को सहने का नाम जो है, इंद्रियों के द्वारा न्याय के द्वारा दुख से सहने का नाम तितिक्षा है, जिह्वा और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना धैर्य है, किसी से द्रोह न करना अभय देना ही दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तपस्या है, और सत्य और मधुर भाषण को ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने ऋत कहा है। किसी कर्म में आसक्त न होना शौच है, कामनाओं का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है, धर्म ही मनुष्यों का भी सदन है, और मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही मेरा श्रेष्ठ बल है।
मेरा ईश्वर ही भग है, मेरी भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या और सच्ची विद्या वही है जिसे ब्रह्म ज्ञान का निरूपण, जो ब्रह्म के ज्ञान का निरूपण करे। अरे उद्धव, निरपेक्षता गुण शरीर का सच्चा संजय स्त्री है। सुख और दुख दोनों की भावना का त्याग ही नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना करना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष के तत्व को जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में मैं मेरेपन का जो अनुभव रखता है वही मूर्ख है। सच्चा सुमार्ग वही है जिसका मन हमारे अंतःकरण में सद्गुणों की वृद्धि स्वर्ग है और दुर्गुणों की वृद्धि नरक है। गुरु ही सच्चा भाई और बंधु है और वो गुरु मैं हूँ। मनुष्य का शरीर ही सबसे बड़ा घर है। सच्चा धनी वही है जिसके पास गुणों का खजाना है। जिसके मन में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वो कंजूस है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों की आदत में आसक्त है। हे उद्धव, इस प्रकार से तुमने जो 31 प्रश्न किए उन समस्त प्रश्नों का उत्तर मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया। उद्धव नहीं, भगवान के ज्ञान का आश्रय लेकर के पुनः वृंदावन में गोविंद को प्रणाम कर करके उत्तराखंड की ओर, बद्री विशाल की ओर चल पड़े। उधर जब देखा भगवान ने कि चारों तरफ से द्वारिकापुरी नाना प्रकार के अशुगुन होने लगे। जो इंद्र की वैभव को मात करती रही द्वारिका, वो यमराज की पुरी जैसे दिखाई पड़ने लगी। बड़े बड़े झंडे, बड़े बड़े ध्वजाएं, पताकाएं, गैये और कौवे, बिल्ली, कुत्ते सब दिन में ही रुदन करने लगे, दिन में श्रृंगार बोलने लगे। ऐसे अशुभ संकेतों का आश्रय लेकर भगवान ने कहा, अरे सुदामा नाम की सभा में बैठे सभासदों से कहा, अरे सभासदों, ब्राह्मणों के श्राप से इस द्वारिका और यदुकुल का संहार होना निश्चित हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ बहुत समय तक नहीं रहेंगे। बड़ी बड़ी नौकाओं में खाने पीने की वस्तुएं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लाद कर हम लोग यहाँ से चलकर समुद्र को पार करके भेड़ द्वारिका से पार कर द्वारिका पहुँचेंगे और वहाँ से बहुत सा सामान लेकर के शंखोद्धार क्षेत्र चलेंगे। वहाँ पश्चिम वाहिनी गंगा में जाकर के हम स्नान करेंगे और ब्राह्मणों को बुला करके वहाँ पिंडदान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर हम द्वारिका से आए सब ब्राह्मणों को दान। भगवान का आदेश हुआ। सब लोगों ने नाना प्रकार की सामग्रियां इकट्ठा की। बड़ी बड़ी नौकाओं से भेंट द्वारिका को पार कर करके द्वारिका आए। दिव्य रथों में बैठ करके सब लोग जो है उस शंखोद्धार क्षेत्र की ओर चल पड़े। प्यारी परीक्षित, सब लोग पहुंच गए। रात भर व्रत किया। सवेरे पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान कर करके पिंडोदक क्रिया किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। और क्योंकि शाम जब से द्वारिका से चले थे, जब तक पिंडदान नहीं तब तक जल नहीं पिया था, प्यास लगी। उसी सरस्वती गंगा के किनारे ब्राह्मणों के श्राप से लोहे और पत्थर के घर्षण से जो लाल लाल द्रोह मदिरा के रूप में, मैरे के नाम की मदिरा के रूप में विराजमान है, महाराज शाम ने पहले जाकर के पिया। सबने सबको बताया और सबने जाकर के खूब पिया। प्यारी परीक्षित, प्रभु जागो दारुण दुख दीना, प्रभु जागो दारुण दुख दीना, दिन की मती पहले हर लीना, दिन की मती पहले हर लीना, प्रभु जागो दारुण दुख दीना, प्रभु जागो दारुण दुख दीना, दिन की मती पहले पहले कर लेना, दिन की मती पहले कर लेना।
निकले। सबका विवेक शून्य हो गया, विवेक नष्ट हो गया। जैसे खरदूषण के आने के बाद राम जी ने लीला की थी, वही लीला गोविंद ने की। खरदूषण के साथ जितने राक्षस आए थे, राम जी ने ऐसी माया फैलाई कि एक दूसरे को भाई एक राम दिख रहा है, एक शत्रु दिख रहा है। आपस में जब लड़ मरे, उसी प्रकार से यदुवंश का आपस में संहार हुआ। जो जब अस्त्र शस्त्र विहीन हुए तो ब्राह्मणों के श्राप से लोहे और पत्थर के कर्ण से प्रकटी हुई एरिका नाम की घास को उठाकर जैसे ही एक यदुवंशी दूसरे पर पटकता, निष्प्राण हो जाते। यदुकुल का समापन हुआ। दाऊ भैया शेषा अवतार बनकर करके समुद्र में प्रविष्ट होकर के चले गए। उधर ब्रह्मादि के देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर भगवान के गोलोक धाम जाने की प्रतीक्षा करने के मने स्वर्ग में स्थापित हैं। भगवान एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। एक चरण पर दूसरा चरण रखा। परीक्षित और रामा अवतार का पाली जो जरा नाम का बहेलिया बनकर के